दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा कि एक डीपी गेज क्या होती है, यानी डिफरेंशियल प्रेशर गेज क्यों लगाया जाता है कोई बैग फिल्टर में, ये कैसे काम करती है और सबसे इंपॉर्टेंट हाई और लो डीपी रियल में क्या है और ऐसी सिचुएशन में आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। अगर आप प्लांट में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं डीपी गेज है क्या। जैसे आप जानते हैं डीपी गेज का फुल फॉर्म है डिफरेंशियल प्रेशर गेज। ये गेज दोनों पॉइंट का प्रेशर का डिफरेंस को नापती है, यानी पहला है डर्टी साइड जहां धूल और मिट्टी अंदर आती है और दूसरा है क्लीन साइड जहां फिल्टर्ड हवा बाहर जाती है। इसका सिंपल फॉर्मूला है दोनों साइड का प्रेशर डिफरेंस को नापना है, यानी डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P2। याद रखिए जितना ज्यादा डीपी होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। सीधी बात है, हाई डीपी मतलब आपका बैग चोक हो रहा है और हवा को बाहर निकलने का जगह नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं रेंजेस की, जो हर एक इंजीनियर को पता होनी चाहिए। अगर डीपी 50 से 100 मिलीमीटर वाटर कॉलम के बीच है तो आपका बैग एकदम नया है और क्लीन है। 100 से 150 mmWC को हम परफेक्ट ऑपरेशन जोन मानते हैं, लेकिन जैसे ही ये 150 से 200 के बीच में जाता है ये एक वार्निंग सिग्नल है कि बैग्स चोक हो रहे हैं। सबसे खतरनाक सिचुएशन तब होती है जब डीपी अचानक ड्रॉप हो जाती है। ये सिग्नल है कि सिस्टम में कहीं लीकेज है या बैग फट गया है या हॉपर में गिर गया है। चलिए अब बात करते हैं कुछ रियल प्रॉब्लम्स की। अगर आपका डीपी कंटिन्यूअसली हाई यानी लगभग 150 प्लस में रह रहा है तो तुरंत आपका पल्स जेट सिस्टम चेक कीजिए। देखिए सोलिनॉइड वाल्व्स या एयर प्रेशर सही है या नहीं। हो सकता है क्लीनिंग साइकिल ही नहीं चल रही है। दूसरी प्रॉब्लम है सडन डीपी ड्रॉप। इसके लिए आपको तुरंत बैग लीकेज और ट्यूब शीट की सीलिंग इंस्पेक्ट करनी होगी, क्योंकि फटे हुए बैग्स सिस्टम को बर्बाद कर सकता है। अगर डीपी अनस्टेबल है यानी ऊपर नीचे हो रहा है तो चेक कीजिए कि डस्ट में मॉइस्चर तो नहीं है। स्टिकी डस्ट या हॉपर का चोक होना भी इसका बड़ा कारण होता है। और अगर डीपी लगातार बढ़ रहा है तो हो सकता है आपका सिस्टम पर डस्ट लोड बढ़ गया है या पल्स सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है। थोड़ा सा टेक्निकल डेप्थ में जाए तो डीपी जनरली 3 चीजों पर डिपेंड करती है। पहला है डस्ट केक की थिकनेस, दूसरा है एयर वेलोसिटी और तीसरा है फिल्टर मीडिया यानी बैग्स की रेजिस्टेंस। इंजीनियरिंग का थंब रूल कहता है कि डीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर, और रियल प्लांट में ये डीपी को ही देख के बैग फिल्टर को क्लीनिंग किया जाता है। हम एक कट इन वैल्यू रखते हैं जैसे कि 150 mmWC जहां क्लीनिंग स्टार्ट होती है और एक कट आउट वैल्यू जैसे कि 100 mmWC जहां क्लीनिंग स्टॉप हो जाती है। इस लॉजिक को इग्नोर करने का मतलब है आईडी फैन पर हेवी लोड और बिजली की भारी नुकसान। जाते जाते आपके लिए कुछ गोल्ड नगेट्स। आइडियल डीपी हमेशा 100 से 150 mmWC के बीच में रखिए। 180 कभी क्रॉस ना होने दे और किसी भी सडन ड्रॉप को हल्के में ना ले। याद रखिए डीपी गेज आपका बैग फिल्टर की हार्ट बीट है। अगर ये सही धड़क रहा है तो प्लांट सही चल रहा है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके प्लान में नॉर्मल डीपी कितना रखा जाता है और डीपी गेज में कभी भी आपने सडन ड्रॉप या सडन हाई होना नोटिस किए हैं कि नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।